तो आरटी का जैसे मैंने आपको बताया कि मीडियमाइजेशन के बारे में हमने सुचारू रूप से तय कर लिया है कि 2032 तक हम 50% जो है मीडियमाइजेशन कंप्लीट कर लेंगे। 149 किलोमीटर लंबी नहर होगी, 50 फुट चौड़ी होगी, 12.5 फुट डंगाई होगी, 2300 करोड़ रुपया लगूगा। 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਨੂੰ 500 ਮੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇਣਗੇ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार स्वतंत्रता के बाद पंजाब की पहली नहर बना रही है। इसके 500 आउटलेट होंगे। मालवा कनाल के लिए 2300 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। बहुत वधिया गल है जिहड़ी कड्ढी जा रही है, पास हुई है। किसानों ਨੂੰ बहुत ही ज़्यादा ਇਹਦੇ ਨਾਲ फायदा ਹੋਊਗਾ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने मालवा कनाल के लिए कदम उठाकर पंजाब के किसानों के लिए एक बार फिर से हरित क्रांति कर दी है। जहां तक माउंटेड गन सिस्टम है, जिसको हम एमजीएस बोलते हैं, वो हमारी 300 जो है तकरीबन हमने उसकी टीसी कंप्लीट कर ली है और इक्विपमेंट अंडर ट्रायल में जा रहा है। क्योंकि इक्विपमेंट अंडर ट्रायल आपको पता है कि वो हमारा विंटर ट्रायल्स हमेशा विंटर्स में होता है, उसमें वक्त लगेगा। तो प्रोबेबली हम देख रहे हैं 2026 में हमें उसके बारे में नतीजा सामने आ जाएगा। जहां तक टोट गन सिस्टम का सवाल है, हम उसमें आरएफपी हमने इशू कर दी है और ये सिस्टम अभी हमारे पास मतलब कार्रवाई इसमें शुरू होगी। लेकिन उसके अलावा हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले ए टैक्स का जो है कॉन्ट्रैक्ट हमारा अगर सब सही रहा तो तकरीबन 307 गन का हम जो तकरीबन 8000 करोड़ का है अभी इस साल फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के पहले साइन कर पाएंगे। उसी प्रकार से K9 वज्रा, जैसे आपको पता है रिपीट ऑर्डर के लिए हमें सैंक्शन मिल गई है, तो हम उसमें रिपीट ऑर्डर में जाएंगे। और अगर इन चीजों में हमारा इंडिजिनाइज कंटेंट बढ़ता रहा तो जो भी हमारी विश लिस्ट है उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट की, हम उसको रिव्यू करेंगे। अगर उसमें इंडिजिनाइज कंटेंट ज्यादा है तो हम मिड कोर्स रिव्यू करके हम उस इक्विपमेंट को ज्यादा लेना चाहेंगे, बनस्पति उस इक्विपमेंट के जिसमें कि इंडिजिनाइज कंटेंट कम है। तो इसमें सोच विचार रहेगा। जहां तक हम पिनाका की बात करें, पिनाका इसमें भी वही सोच विचार आ रहा है कि अगर इसका एमनिशन हमें बढ़ी हुई रेंजेस दे सकता है तो क्या जो हम ऑल्टरनेट देख रहे थे उस ऑल्टरनेट की जरूरत है। हम अभी हाई एक्सप्लोजिव प्री फ्रेगमेंटेड जो हमने एमनिशन जिसका हम अभी साइन करने जा रहे हैं तकरीबन 6000 करोड़ का, और एरिया डिनायल म्यूनिशन जो हम साइन करने जा रहे हैं करीब 4500 करोड़ का। तो जैसे ही हमारे ये एमनिशन में बढ़ोतरी होगी और हमें रेंज अच्छी मिलेगी, हो सकता है जो हमारे बाकी लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं हम उनको ड्रॉप करके इसमें कंसंट्रेशन करें। तो एग्जैक्ट कितने हम रेज करना चाहेंगे शायद मैं अभी उसको ना कहूं और उसको भविष्य के लिए छोड़ दूं। जहां तक हमारी एडी सिस्टम की बात आती है, एज फार द एडी सिस्टम इज कंसर्न, व्हाट वी आर लुकिंग एट, VSHORAD is something which we are working out in the immediate time frame. Balance we are working out in conjunction with the Air Force, that is Akash and others. So first thing is that the AD system as a whole, it has to be seen as an integrated approach by the nation. To carry out a convergence between the Air Force and the Army, we are going in for Akash Tir, and probably by year end we'll be having due integration between the two, that is the IACCS, CCCS of the Air Force, and ours will also be talking to each other. Now, moving further, we have a tactical level and we have the operational or the strategic level. What we'll be looking at the tactical level, something which Army should be controlling it, and as for we move to the operational or the strategic level, it will be the Air Force controlling it. As far as the radars are concerned, these will be placed jointly by the two, and the information will be jointly shared. So this is how I would like to cover as far as the AD is concerned.